जनता को लूटा जाता है मूर्ख बनाकर। जातियों को कोड में बांट दिया गया बिहार सरकार के द्वारा। 243 हमारे यहां विधायक हैं, तो क्या उनसे क्यों नहीं फंडिंग कराया गया, चांदा वसूला गया और तो अब जातीय जनगणना कराया गया। आप देख रहे हैं हिंद न्यूज में आपके संग प्रिंस मिश्रा जी। प्रणाम। आप मेरे इस प्रणाम को स्वीकार करिए और मात्र 2 मिनट इस वीडियो में बने रहकर हमारे पूरे वीडियो को देखिए और समझिए क्या हमने गलत कहा। फिर अपने मन में तत्काल विचार करिए कि आप जो कर रहे हैं और पीछे किए थे क्या सही किए हैं। क्या आपके लिए व्यक्तिगत कुछ फायदा हो गया क्या? बिहार के जनता के लिए कुछ व्यक्तिगत फायदा हुआ क्या? गरीबों के लिए कुछ उत्थान हुआ क्या? नहीं हुआ। बिहार सरकार के द्वारा जो जातीय जनगणना कराया गया है, क्या उससे कुछ फायदा हुआ क्या? कुछ नहीं फायदा हुआ। जातियों को कोड में बांट दिया गया बिहार सरकार के द्वारा। अब आप भूमिहार ब्राह्मण यादव नहीं कहेंगे, आप कहेंगे अगर यादव हैं तो आप 167 बोलेंगे, अगर आप भूमिहार हैं तो 144 बोलेंगे, अगर आप ब्राह्मण हैं तो 128 बोलेंगे, आप राजपूत हैं तो 171 बोलेंगे। क्या महोदय कि आप जातियों को कोड में बांट के कौन सा बड़ा तीर मार लिए। राज्य सरकार के द्वारा बहुत पहले से स्क्रिप्ट लिखा जा चुका था 24 को और 25 को चुनाव का मद्देनजर रखते हुए अपनी राजनीतिक रणनीति तैयार करने के लिए। अगर बिहार सरकार को जातीय जनगणना कराना था तो राज्य सरकार के जो 500 करोड़ जातीय जनगणना में फूंक दिया गया बिहारियों के टैक्स के पैसा को, तो क्या जो जितने भी बिहार में 40 लोकसभा सीट है, 40 हमारे सांसद है बिहार में, 243 हमारे यहां विधायक हैं, तो क्या उनसे क्यों नहीं फंडिंग कराया गया, चांदा वसूला गया और तो अब जातीय जनगणना कराया गया। राज्य में इतने मंत्री विधायक है, करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति है उनके पास, क्यों उनसे चांदा नहीं मांगकर चांदा मांगकर डोनेट करवा लिया जाता और फिर राज्य सरकार द्वारा जातीय जनगणना कराना चाहिए था। नहीं, क्यों कराएंगे? क्योंकि नुकसान तो उनका होगा ना। हम वृद्धि करा देंगे मंत्री विधायक का सैलरी जो है उनमें उनका अब महंगाई दर की वजह से उनका उसमें अब काम नहीं चल पा रहा है, तो हम क्या करेंगे? वृद्धि करा देंगे। 30 से 40 से 50 हजार रुपया मंत्रियों के मानसिक वेतन में वृद्धि करा देंगे। 1 रुपया फंडिंग नहीं कराएंगे बिहार के विकास के लिए। देने के लिए तो बिहार सरकार एकदम उतावली होती है और बिहारियों को बर्बाद करने के लिए। मंत्री का अगर वेतन माह का जो सैलरी जाता है, क्या किसी के खाते से जाता है क्या? कि कोई घर से देता है क्या? कोई मंत्री विधायक घर से लाके फंडिंग करता है क्या? केंद्र सरकार क्या घर से अपनी फंडिंग करती है क्या? कोई नहीं करता। किसी भी मंत्री और विधायक का पैसा सिर्फ जनता को लूटा जाता है मूर्ख बनाकर। आप लोग अभी से भी समझ जाइए, किसी भी मंत्री विधायक का पेमेंट बिहार के टैक्स के पैसे से होता है, लेकिन विकास आपका नहीं होता है। आपके जाति के जो नेता होते हैं, जो आप जिनको चुनते हैं, व्यक्तिगत उनका विकास होता है। प्रत्यक्ष रूप से आप देख लीजिए ना। नाम धरेंगे तो आप लोग, कई लोग मुझे गाली दे दीजिएगा, कमेंट में भद्दी गालियां सुना दीजिए, दे दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन हम आज नाम रखेंगे क्योंकि बिहार बर्बाद हो रहा है अपना। बिहार जैसा बर्बादी वाला कोई राज्य भारत में नहीं है। क्यों नहीं है? सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी जात को लेकर अगर कहीं होता है तो बिहार में होता है। महोदय आप तो जानते हैं कि चिल्ला रहे हैं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे चिल्ला के चला जाएगा। महोदय आप विचार करिए, आप विमर्श करिए, एक बार अपने आप से व्यक्तिगत रूप से पूछिए, क्या चांदा मांगकर बिहार का जातीय जनगणना क्यों नहीं करा दिया गया? 500 करोड़ इकट्ठा नहीं हो पाता। लेकिन बिहार के टैक्स के पैसे को बर्बाद करने में जो मजा आता है और बिहारियों को जो बर्बाद करने में, क्योंकि अगर इनसे पैसे लेते तो 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कहां जाता? बिहार के टैक्स के पैसे इन्वेस्टमेंट तो कहीं करना है ना, तो इन्वेस्टमेंट हो गया। और आप कहीं अदर प्रदेश में जाइए और रोजगार करिए, गाली सुनिए और लात खाइए और फिर अपने प्रदेश आइए, और प्रदेश जब आइएगा अपने तो राज्य सरकार नकार देगी कि ऐसा तो कोई उस राज्य में दुर्व्यवहार ही हमारे बिहारियों के साथ नहीं किया गया है। अगर कोई पत्रकार आवाज उठाएगा तो उसके ऊपर फर्जी FIR दर्ज करके उसको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा, क्योंकि वो राष्ट्रवादी पत्रकार होगा। और जो ये भाड़ मीडिया है ना, जो बड़े देश के बड़े बड़े मीडिया हैं, ये तैमूर कब भगा और तैमूर का क्या नाम है और कैटरीना कहां गई थी हनीमून पे, यही सब दिखाया जाएगा। इस बात को ना मत समझिए। आप मुझे गाली दे दीजिए, कोई बात नहीं है, आप गाली दे सकते हैं मुझे, क्योंकि मैं कोई मंत्री और विधायक का तो लड़का हूं नहीं, एक गरीब किसान का बेटा हूं। हिंद न्यूज
के माध्यम से आपके बीच में मैं अपने अब आप लोगों के बात को मैं उठाता हूं और आपको शायद ऊर्जावान बनाता हूं बिहार के विकास के लिए। और चलिए, जो हुआ सो सही हुआ बिहार के लिए। आप लोग विचार करके मेरे इस वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा और मुझे बता दीजिएगा क्या हमने कुछ इसमें गलत कहा। और गलत कहा अगर किसी को, किसी जाति या फिर किसी व्यक्ति को पर्सनली मत लीजिएगा। अगर लग भी गया हो तो आपसे मैं क्षमा मांगता हूं हाथ जोड़ के। मैं प्रिंस मिश्रा, आप तब तक देखते रहिए हिंद न्यूज।